हाँ जी, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीकॉलर में आपने कैसे आपकी लीड को जनरेट करना है और कैसे उनके ऊपर क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपने अपने लॉगिन में लॉगिन कर लेना है, जो आपका आईडी है। तो ये हमारी डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे ऊपर आप देखोगे हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर आपने डायरेक्ट दे रखा है सभी के लिए कि अगर कोई इशू आ जाता है किसी को भी तो डायरेक्ट कॉल करें और हम अपना जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करा लें। उसके लिए उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट साइड में आप देखोगे कि एक फ़ोटो लगी हुई है छोटी सी और साथ में नाम लिखा हुआ है पूनम। तो ये टेलीकॉलर का नाम होता है। तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रोफाइल में जाओगे तो आप अपनी प्रोफाइल से इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। यूज़र इन्फॉर्मेशन में आप अपना कुछ भी नाम रख दो, ABC जो भी आपका नाम है, या सोनिया या कुछ भी है, तो ये आपका नाम अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर देखोगे आपको सोनिया नाम आपका मिल गया है। तो यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल में चूज़ फाइल में जाकर आप अपनी फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन नाम मैंडेटरी है, नाम अपने चेंज करना है। तो ये ज़रूरी है सबसे पहले। जब फ्रेश अपने काम स्टार्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले अपना नाम चेंज कर लेना है। तो इसको अपडेट करके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ इधर आपने देखना है कि ये एक आपको लिस्ट मिलेगी आपके काम की। तो यहाँ आपने होम में क्लिक करोगे तो आपकी वो डैशबोर्ड दोबारा आ जाएगी। तो डैशबोर्ड में क्या क्या है, सबसे पहले ऐड न्यू लीड्स। इसमें आपने नई ऐड लीड कर जो भी लीड आपने बनानी है यहाँ जाना है और सर्च करना, तो यहीं से भी आप सर्च भी करना है। तो टुडे लीड्स में क्या है कि आज की लीड्स क्या है, आज की लीड्स में आपकी आज की और कल की जो पुरानी लीड्स रह गई होगी, डे बिफोर टुडे, आज से पहले कितनी लीड है, परसों की, चौथ की, सभी लीड आपको, क्योंकि कोई लीड पीछे वाली रह गई या कल आप शाम को चले गए जल्दी और आपकी लीड्स रह गई तो आपको आज में वो दिखेगी, कल वाले के ऊपर भी आज ही आपने काम करना है। तो साथ में अपॉइंटमेंट्स है, तो इसमें आपको आज की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और फेवरेट कैंडिडेट है, अगर किसी को आप फेवरेट कर देते हो, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, तो ये फेवरेट में चले जाएंगे। कई बार होता है कि आपको पता लग जाता है ये मेरा फेवरेट कैंडिडेट है, तो आप उसको जल्दी काम करना, अगर आपने बात करी थी और आपको बाद में ढूंढना ना पड़े कौन सा क्लाइंट फेवरेट है। आ गया व्यू विजिटेड क्लाइंट, जो क्लाइंट विजिटेड हो जाएगा तो वहाँ यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। व्यू फॉलोअप्स, ठीक है, जो भी विजिटेड क्लाइंट होंगे उनके फॉलोअप्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन लीड्स, ये आपका जो अगर आपने कहीं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आपकी लीड्स आती हैं तो आपका जो CC मैनेजर है, जो जो भी आपका टेलीकॉलर का हेड है, वो अपने लॉगिन से आपको लीड्स बना कर देगा, नाम वगैरह ऐड कर देगा। तो ये आपको ऑनलाइन लीड्स यहाँ से मिलेंगी। नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है तो आपको वो यहाँ पर दिखेगी। स्विच ऑफ क्लाइंट, अगर जो ये स्विच ऑफ क्लाइंट वो वाला क्लाइंट होगा अगर आपको फ्रेश डाटा दिया गया है और वो आपने अभी फ्रेश फर्स्ट टाइम डालते हो और आप कॉल करते हो क्लाइंट को और वो स्विच ऑफ में चला जाता है या बिजी हो जाता है या उठाता नहीं है, ठीक, आपकी कॉल थ्रू नहीं होती बेसिकली, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। एनरोल्ड में आपके आपके क्लाइंट जितने भी हैं, ये टेलीकॉलर 1 है, ये सोनिया है, तो इसके जितने भी एनरोल्ड क्लाइंट होंगे और पर्टिकुलर इसी टेलीकॉलर के ही जो क्लाइंट होंगे वो एनरोल्ड लिस्ट यहाँ मिल जाएगी और लॉग आउट है। सिमिलरली इधर भी सेम चीज़ हमने दी रखी है। ऐड न्यू लीड्स है, टुडे लिस्ट है। अभी टुडे लीड्स में आप देखो 22 नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आज से पहले 22 आपके पास कुछ है, 22 लीड्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है और एक अपॉइंटमेंट आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। नॉट इंटरेस्टेड में एक क्लाइंट है, स्विच ऑफ में 2 क्लाइंट है, फेवरेट में 1 है, विजिटेड में अभी कोई विजिटेड नहीं है और नीचे रिपोर्ट्स है और स्विच ऑफ सॉरी चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट है। तो रिपोर्ट्स में आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ से आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। न्यू लीड्स रिपोर्ट्स, नई लीड कौन कौन सी है। लीड वाइज रिपोर्ट्स, लीड वाइज रिपोर्ट्स का मतलब ये हो गया कि अगर वो अपना इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, तो एनरोल्ड है, अपॉइंटमेंट है, तो ये यहाँ से उसको आप सर्च कर सकते हैं। सर्विस वाइज रिपोर्ट, सर्विस वाइज अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, वर्क परमिट है, तो आप सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। कंट्री वाइज रिपोर्ट्स, कौन सी कंट्री की आपने रिपोर्ट निकालनी है, कंट्री वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं। ट्रेड वाइज, अगर कोई ट्रेड है आपका उसमें ले सकते हैं। कॉल वाइज रिपोर्ट, कॉल वाइज रिपोर्ट में क्या होता है, अगर इनकमिंग है या आउट गोइंग कॉल को आपने देखना, आपने कितनी आउट गोइंग की है आज और कितनी इनकमिंग की है। और नॉट इंटरेस्टेड रिपोर्ट्स कितनी है और कंपनी रिपोर्ट कितनी है, अगर आपका किसी कंपनी के साथ काम चलता है तो आप कंपनी की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे आपने निकालनी है। सबसे पहले क्या काम है टेलीकॉम का, नई लीड को जनरेट करना।
यहाँ से ये आपकी ऐड न्यू लीड का विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, नया नाम डालने के लिए, सॉरी फ़ोन नंबर डालने के लिए, और आपका कॉल टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आज का टाइम आ जाएगा। स्विच ऑफ, बिजी या प्रोसीड। अगर क्लाइंट आप फ्रेश डाटा है, आप कॉल करी, आपने नंबर डाला और कॉल करी, वो स्विच ऑफ आ रहा, तो स्विच ऑफ में डाल दोगे तो ये स्विच ऑफ बिजी वाले यहाँ स्विच ऑफ बिजी में आपको शो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई भी आप नंबर डाल देते हैं, तो मैं अभी देखना यहाँ स्विच ऑफ में 2 हैं तो 3 हो जाएंगे, ये 3 हो गए। अभी एक और नंबर डाल देता हूँ, बिजी कर देता हूँ, तो ये बिजी में चले जाएंगे, ये 4 नंबर हो गए। तो आगे इनके ऊपर कैसे काम करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम एक नई लीड डाल लेते हैं। नंबर आपने डालना, यहाँ पर सिर्फ 10 डिजिट ही जाएंगे, 11 डिजिट, 12 डिजिट, 13 डिजिट नहीं जाएंगे। ये आपका आ गया क्लाइंट डिटेल्स। यहाँ क्लाइंट में आपने नाम ले लेना है, जैसे हम डाल देते हैं मनोज कुमार, कुछ भी नाम है, हीरा लाल, जलंधर से बिलोंग करता है, एड्रेस और सिटी भी इसकी जलंधर है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। मोड ऑफ कॉल क्या है, ये मोड ऑफ कॉल इनकमिंग है या आउटगोइंग करी है आपने। उसका जेंडर क्या है, एडवर्टाइजमेंट मोड क्या है। ये आपको बाद में फ़िल्टर करना इजी रहता है कि मैनेजमेंट को, कि आपको कौन सी एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा काम मिलता है ना, उसके लिए आपको एक क्या उसको बोलते हैं, रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपको पता होगा कि आपको कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट से आपको अच्छा काम मिलता है ना, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर किसी एडवर्टाइजमेंट किसी में कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए ही हमने ये दे रखा है। तो आप जैसे कुछ भी है, जैसे हमने जी पंजाबी कर लिया, न्यूज़, उसकी एज कितनी है क्लाइंट की, ठीक है, कौन सी कंट्री को जानना उसने इंटरेस्टेड है, और सर्विस आपकी इंक्वायरी डेट क्या है। तो इंक्वायरी डेट कई बार कोई पुराना क्लाइंट होता है, कल का परसों का, और आपने कल शाम को सपोज कीजिए, और क्लाइंट आपने डायरी में नोट कर लिया, ठीक है, और क्योंकि टेलीकॉलर चला गया तो आप टेलीकॉलर को बता दोगे और टेलीकॉलर यहाँ से डेट चेंज करके लगा लेगा। सर्विस कौन सी लेनी है, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट लेना है। हम पहले स्टडी वीज़ा के ऊपर काम करते हैं, तो स्टडी वीज़ा आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ आपने आगे एजुकेशन डिटेल के लिए पर्सनल डिटेल उसकी खुल जाएगी। तो यहाँ आपने एजुकेशन क्या है उसकी, जैसे सपोज करो 12th है, स्टडी किस में करी है उसने, फील्ड क्या है, बोर्ड कौन सा है, पास आउट ईयर क्या है, जैसे 2021 कर लेते हैं, मार्क्स कितने हैं, 75%। ऐड मोड, अगर कोई डिप्लोमा वगैरह भी उसने करंटली कर रखा है या कुछ और कर रखा है, ITIT कर रखा है, या कुछ भी है, जैसे कंप्यूटर का कुछ डिप्लोमा कर रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रखा है, ठीक है, कौन से ईयर में कर रखा है, और कितने उसके मार्क आए या उसका कोई ग्रेड आया है, ठीक है, ये आपने डाल देना है। इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश में अगर ये इंग्लिश वाला आपको तभी खुलेगा अगर वो स्टडी वीज़ा में है। तो क्या है उसका, आयल्स की या PT की, टॉफल करी है, विदाउट आयल्स है। सपोज करो आयल्स कर रखी है, रीडिंग में कितने हैं, राइटिंग में हम यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं उसके। तो आ गया पर्सनल डिटेल में, वो सिंगल जाना चाहता है या विद स्पाउस जाना चाहता है, पहली बार अप्लाई कर रहा है, 2 बार दूसरी बार अप्लाई कर दिया, या 3 बार या 3 से ज़्यादा बार उसने अप्लाई किया है, तो आपको पता रहता है कि रिफ्यूज़ल कितने लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो सेकंड प्रेफरेंस में है, अगर आपने इसको देना है तो दे सकते हो, अगर नहीं है कोई सेकंड प्रेफरेंस आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो हम चलो डाल देते हैं, चलो न्यूजीलैंड का डाल देते हैं, अगर कनाडा का नहीं तो न्यूजीलैंड के लिए वो करना चाहेगा। तो ऐड कोर्स डिटेल, अगर आपने टेलीकॉलर ने यहीं पर उसको कोर्स की कोई डिटेल दे दी है तो यहाँ से वो एक कोर्स को ऐड कर सकता है। अगर नहीं दी है तो इसको भी मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ऐड करना है। सिलेक्ट कोर्स, आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें कोर्स दे रखे हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं लिस्ट में। अगर कोई और डालना है तो आप बता सकते हो, लिस्ट दे सकते हो, हम वो डाल देंगे। और कॉलेज कौन सा है, काफ़ी ज़्यादा हमने कॉलेज भी दे रखे हैं मोस्टली कनाडा के, तो आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लो जो भी आपने देना है। तो ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितना है, 6 मंथ का कोर्स है। फीस कितनी है, जैसे आपने लिख दिया USD।
तो यहाँ नीचे आ गई आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपकी है फीस, आपने कितना उससे चार्ज करना है। कोई डिस्काउंट देना है, सपोज करो 20,000 है, 5,000 डिस्काउंट भी दे दिया आपने कोई, तो आप ये भी डाल सकते हो। आफ्टर वीज़ा फीस कितनी लेनी है। ये आपका नीचे ब्रांच नेम है। मोस्ट हमने ये मल्टी ब्रांच के लिए सिस्टम बना रखा है। अगर आपकी मोर देन वन ब्रांच है तो आप उनको ले सकते हैं। अगर एक ब्रांच है तो आपकी वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको सेट कर देंगे तो आपको वही आपकी ब्रांच दिखेगी। इन फ्यूचर आप नई ब्रांच खोल लेते हैं तो आपको यहाँ से कि कौन सी ब्रांच है, सपोज करो वो जलंधर का है, लुधियाना का है, क्लाइंट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, तो आपने कहाँ पर उसकी विज़िट करवानी है, तो आप ये ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टीम लीडर होता है। ये वाला टीम लीडर टेलीकॉलर का टीम लीडर, सपोज करो आपके टेलीकॉलर 10-20 हैं और आपने एक या दो उनके टीम लीडर दे रखे हैं, तो ये टीम लीडर के लॉगिन में ये उनको ये लीड दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद अपडेट कर देना है। तो ये रिमार्क है आगे लास्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि टेलीकॉलर ने उसको रिमार्क्स देना है कि अगर फॉलोअप कब करना है इसका, आज करना है क्लाइंट का, कल करना है, परसों करना है, वो उसने उसको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम आज का रख लेते हैं क्योंकि आपको आगे लीड को दिखाना भी है कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो उसका स्टेटस क्या है, इंटरेस्टेड है, पर्सनल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, बात करने के बाद फाइनेंशियल इशू आ गया उसका, आउट ऑफ स्टेशन है, अपॉइंटमेंट बन गई है हाथों हाथ, जन क्लाइंट यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड हो गया। तो ये आपने उसको यहाँ से स्टेटस उसका सिलेक्ट कर लेना है। हमने इंटरेस्टेड कर लिया तो यहाँ पर जैसे विल, जैसे टेल लेटर, बाद में बताएगा, तो कुछ भी है जो आपने बात करने के बाद टेलीकॉलर ने जो उसको लगाया कि इसका रिमार्क क्या देना है, वो यहाँ पर डालने के बाद इसको फाइनली अपडेट कर देना है। तो ये आपका एक लीड पूरी आपकी जनरेट हो गई है। तो ये लीड आपने कहाँ देखनी है, टूडेज लीड्स में, ये आपकी लीड यहाँ पर आ गई। ये मनोज कुमार आप गया आपका। तो यहाँ पर क्या क्या आता है ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर को ऐसा ब्लू वाला इसलिए बना रखा है कि यहाँ से कॉपी पेस्ट ना हो पाए, क्योंकि कोई अच्छा क्लाइंट है, पता लगा आपके टेलीकॉलर ने इसको कॉपी किया और किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, तो ये हमने बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट को बंद कर रखा है। तो नीचे है कौन सी नाम के नीचे है कौन सी उसने एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी है, कहाँ से उसको पता लगा आपके बारे में। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन नेम में क्या क्या है, सबसे पहले आई है। आई में आपका इंक्वायरी फॉर्म है। बेसिकली आप आई पे क्लिक करोगे, ये स्विच लगा हुआ है, तो ये आपका पूरा इंक्वायरी फॉर्म मिल जाएगा आपको। आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसकी पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, उसकी जॉब है अगर कोई फ्रेशर है या कुछ भी है, उसकी इंग्लिश टेस्ट में क्या आया हुआ है ना, कोर्स आपने कौन सा उसको दिया हुआ है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। ऊपर आपने कितनी रजिस्ट्रेशन फीस आपको आपने बोली है, ये फी आपको आफ्टर वीज़ा कितनी है, डिस्काउंट भी आपको शो हो जाएगा। आई थिंक कोई इशू होगा, आ जाएगा डिस्काउंट भी, तो ये कोई इशू नहीं है। तो साथ में मनोज कुमार आपका उसका क्लाइंट का नाम है। ये भी हमने इसको भी एक स्विच दे रखा है, इसको खोलोगे नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, ये भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके ऊपर कैसे काम करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। नीचे उसके कौन सी कंट्री, कौन सी सर्विस, कौन सी ब्रांच में आपने उसको विज़िट कराना है, ये उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको टेलीकॉलर को चाहिए। फॉलोअप डेट कौन सी है, रीज़न क्या है, और रिमार्क, फर्स्ट रिमार्क क्या है। और नीचे रिमार्क में देखिए एक रिमार्क हिस्ट्री भी है। तो यहाँ आपके जैसे जैसे रिमार्क बनते जाएंगे, रिमार्क हिस्ट्री में आपको रिमार्क दिखेंगे। अभी हम एक इसका रिमार्क दोबारा बनाते हैं, आज की ही डेट ले लेते हैं क्योंकि यहीं पर हमें लीड चाहिए। तो सपोज करो उसकी अभी इंटरेस्टेड में ही रखते हैं और हम लिख देते हैं विल विजिट, अपार्टमेंट नहीं बनाते, जैसे नीड मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ आपने इसको अपडेट कर देना है, ये अपडेट हो गया। तो साथ में अगर ये आपको लगता है टेलीकॉलर के ये क्लाइंट ठीक है, इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्लाइंट है आपके लिए और आपको ये जल्दी आपको इसको करना है, तो आप इसको मार्क एज ए फेवरेट पे ऐप पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐप पे क्लिक करने के बाद ये ब्लू हो जाएगा और फेवरेट में पहले एक था और दो हो जाएंगे। तो
इसके बाद आपने जैसे रिमार्क हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पर आपको दो हिस्ट्री आपकी रिमार्क हिस्ट्री मिल जाएगी। इसमें कौन सी डेट है, क्या टाइम है, किसने करी है, ऑपरेटर ही दिखाएगा, और पहली बार ऑपरेटर दिखाएगा, फिर रीज़न क्या है उसका, और डिस्क्रिप्शन क्या है, और सेकंड टाइम कौन सा टाइम है, टेलीग्राफ एग्जीक्यूटिव है, इंटरेस्टेड है, और नीड मोर इन्फॉर्मेशन। इसको हम बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये रिमार्क उसके बनते जाएंगे तो ये आपको सभी रिमार्क यहाँ पर दिखते जाएंगे। तो ऐसे ही टेलीकॉलर ने डेली उठाना है टुडे लीड्स में। तो यहाँ पर पुराने लीड्स भी आएंगे। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ऊपर ग्रीन में 1 है और रेड में 22 है। ग्रीन में 1 रेड में 22 का मतलब ये है कि ये आपका आज के लिए काम करने के लिए, ये रेड वाला हो गया जो पेंडिंग काम था अगर 22। तो आपका ये दिखना यहाँ पर 3 तारीख आ रही है, और ये 31, 28, यानी पुराना काम था टेलीकॉलर का रह गया ये सारा टाइम। ठीक है। और इनका ये अब और देखना, जहाँ ये ब्लू में और ये रेड में, रेड का मतलब ये है कि आपने लीड डालते समय उसको लीड को पूरा नहीं किया। जैसे इसमें ये नहीं आ रहा आपका, डेट नहीं आ रही और उसका रीज़न नहीं आ रहा, रिमार्क नहीं डाला, इसीलिए ये ब्लू आ रहा है, और सॉरी रेड आ रहा है। तो जब ये आप सिलेक्ट कर लोगे तो ये भी ब्लू में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। रेड का दिखाने का मतलब है आपको पता लग जाए सामने से देखने से कि आपने इसके ऊपर कोई भी डेट आपने फॉलोअप बनाई नहीं है, कि आपने प्रॉपर वे से लीड को क्रिएट ही नहीं किया। जब आपने क्रिएट किया, आपने लास्ट वाला जो जहाँ पर आपने टाइम डालना था और रिमार्क लिखना था वो आपने विंडो छोड़ दिया और आप सीधा होम पे आ गए, बाहर आ गए। जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, रीस्टार्ट हो गया, इंटरनेट बंद हो गया एट दैट टाइम, तो आपको वो रेड में शो होगी ऐसी लीड। तो ये आपकी लीड्स हैं। तो टुडे लीड्स में जैसे अभी हम इसी लीड को अपॉइंटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, विल विजिट टुडे। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। अभी देखना अपॉइंटमेंट में 1 है, ये वाला क्लाइंट मनोज कुमार अपॉइंटमेंट में चला जाएगा। ऐसे अपने डेली बेसिस पे अपनी वो ये देखिए, वो वाला मनोज कुमार यहाँ से निकल गया। तो यहाँ से टेलीकॉलर ने डेली टुडे लीड्स को खाली रखना है बेसिकली। जब भी आना है, नई लीड भी डल जाएगी तो उनका भी फॉलोअप बना के नेक्स्ट डेट चले जाना चाहिए। तो ये डेली की डेली ये विंडो शाम तक आपको इवनिंग में ये टेलीकॉलर की हमें बिल्कुल खाली चाहिए, क्योंकि आज का काम खत्म होना चाहिए। यहाँ पर कोई लीड होनी नहीं चाहिए। टुडेज लीड्स में ये 0 शो होना चाहिए। तो अभी अपॉइंटमेंट्स में हम देखते हैं, यहाँ पर 2 लीड्स आ गई हैं। ये आपका मनोज कुमार आ गया और एक कोई और है। तो जहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट में क्लाइंट को फिर कॉल करनी है, ये अपॉइंटमेंट्स हैं आज आपकी, तो क्लाइंट को बात करनी है। अगर क्लाइंट आ रहा है ठीक है, अगर वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बना रहा है, कई बार बोल देता नहीं यार मैं 5 को आऊँगा, 6 को आऊँगा, तो आपने 5-6 की डेट लेकर, जैसे कल आऊँगा तो इसका मतलब आज नहीं कल आएगा 1 नंबर ले लेना है, परसों आऊँगा 2 नंबर, परसों के बाद आऊँगा 3 नंबर। ठीक है, तो ये आपकी वो डेट शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर क्लाइंट यहाँ पर आकर अपॉइंटमेंट में यहाँ पर वो नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है, तो आपने टुडे में रखकर इसको नॉट इंटरेस्टेड कर देना है, और मार्क नॉट इंटरेस्टेड। या कहीं और से उसने अप्लाई कर लिया या कुछ भी उसका रीज़न हो गया, तो ये प्रॉपर वे से लिख देना कि नॉट इंटरेस्टेड का रीज़न क्या है। तो भाई उसने कहीं और से अप्लाई कर लिया, और जहाँ उसने, जहाँ आप लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, और इसको आपने अपडेट कर देना है। तो ये क्लाइंट अपॉइंटमेंट से निकलकर नॉट इंटरेस्टेड में चला गया। ठीक है, तो ये नॉट इंटरेस्टेड हमने इसलिए यहाँ पर विंडो दे रखी है कि आप क्लाइंट को दोबारा बात करके मैच्योर कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं होता है क्लाइंट एक बार बात करने के बाद या 2 बार बात करने के बाद, जहाँ क्लाइंट को आपने नॉट इंटरेस्टेड से आपने रिमूव करना है डाटाबेस से, तो ये इसलिए विंडो दे रखी है कि डायरेक्टली हम वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। एक बार क्लाइंट को आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है बाद में, कि आपने इसको क्या उसको बोलते हैं कि अभी रिमूव करना है कि नहीं करना है। तो ये रिमूव करने के लिए क्या करना है, तो ये आप देखना रीजन में आपको सबसे लास्ट एक रिमूव क्लाइंट का विंडो मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये क्लाइंट
अभी भी आप रिमूव नहीं कर सकते। ये रिमूव करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए आपका टीम लीडर के पास चला जाएगा। तो टीम लीडर डिसाइड करेगा इसको रिमूव करना कि नहीं करना। वो आपकी रिमार्क हिस्ट्री देख लेगा। अगर रिमार्क हिस्ट्री में उसको लगता है हाँ यार क्लाइंट से बात तो करी थी, सब कुछ सही था, जब आपसे डिस्कस कर लेगा। तो अब उनको उसको लगता है रिमूव करना चाहिए तो रिमूव कर देगा। अदरवाइज उसको अगर लगता है कि रिमूव अभी नहीं करना है तो दोबारा वो आपको आपकी अप्रूवल जो है, रिक्वेस्ट है रिमूव की, वो उसको डिनाई कर देगा। तो क्लाइंट आपको फिर दोबारा यहीं पर दिखेगा, तो आप उसको दोबारा फॉलो कर सकते हैं। कई बार वो सुपरवाइज़र जो आप क्लाइंट से बात कर लेता है, उसको लगता है ये रीज़न वैलिड नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। पेमेंट का इशू आ गया, जहाँ पेमेंट कम देना चाहता है, जो आपने रीज़न दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लगता है कि नहीं यार इससे बात बन सकती है, क्लाइंट तो ठीक लग रहा है, उसकी जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है, तो वो आपको दोबारा उसको फॉलो करने के लिए बोल सकता है। तो ये डायरेक्टली रिमूव हमने नहीं दिया हुआ है। तो एक बार आपके टीम लीडर के पास जाएगा, अप्रूवल उन्होंने देनी है, तो आपने यहाँ से इसको वैसे फिजिकली रिमूव में करके अपडेट कर देना है। तो ये क्लाइंट यहाँ से निकल जाएगा और आपके सुपरवाइज़र के पास चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपका हो गया सारा जी। टुडे लीड्स भी हो गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, नॉट इंटरेस्टेड भी हो गया। अभी आप स्विच ऑफ में जाते हैं। तो स्विच ऑफ में हमने 2-3 क्लाइंट डाले थे जो पहले, तो ये यहाँ पर आपको वो क्लाइंट दिखेंगे। अभी उनका नाम नहीं हमें पता, ठीक है, कब आपने डाली लीड, कितने टाइम पे डाली, ये आपको दिखेगा, क्योंकि आपने को सिर्फ फ़ोन नंबर मिला था, आपने डाल दिया, तो यहाँ स्विच ऑफ आपको दिखाएगा। तो यहीं से आपको दोबारा वो लिस्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको एक पेपर पे दी हुई है फ्रेश क्लाइंट की, कि इनको फॉलो करो, ठीक है। तो वो लिस्ट आपकी, आपको उसको नहीं भी है तो आपका सारा यही डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने दोबारा फिर उसको बात करनी है। अगर वो स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ में रहने दो। अगर वो यहाँ से नॉट इंटरेस्टेड हो गया कि नहीं, मैंने क्योंकि आपने आपको डाटा मिल गया, आपने बात करी, बोलता ये मैंने तो जाना नहीं है, तो आप नॉट इंटरेस्टेड डाल दोगे तो ये बाहर डाटा निकल जाएगा। अगर यहीं से आपका क्लाइंट तो इंटरेस्टेड था, जब आपने बात करी तब स्विच ऑफ था, तो उसके लिए क्या करना है, आपने बात करी, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, तो आपने ऐड क्लाइंट में चला जाना है। तो ऐड क्लाइंट में क्या है, ये सारा फॉर्म आपका बेसिकली वही ऐड न्यू लीड वाला, यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहीं से आपने फिर दोबारा उसकी लीड क्रिएट करके बात करके लीड बना लेनी है। तो जब आप पूरी लीड बना लोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। बेसिकली मैं डालूंगा नहीं, सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। तो डालने के बाद देखो कि आप खुद डालोगे तो ये वाला क्लाइंट जो भी है, ये वाला फ़ोन नंबर यहाँ से निकल जाएगा, बाकी रह जाएंगे। अगर कोई आपको लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड है, लेनी नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आपने नॉट इंटरेस्टेड में डालकर अपडेट कर देना है। तो ये नॉट इंटरेस्टेड आपका क्लाइंट जो यहीं से फ्रेश क्लाइंट है, नॉट इंटरेस्टेड, आप फ़ोन करा, वो मैंने मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जी, आपने डिलीट कर दिया, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये अप्रूवल के लिए भी नहीं जाएगा, ठीक है। अप्रूवल के लिए वो जाएगा जिसको आपने पहले बात करी थी, इंटरेस्टेड था क्लाइंट और किसी रीजन से वो नॉट इंटरेस्टेड हो गया। तो ये तो थी आपकी जो डेली क्लाइंट ने टेलीकॉलर ने करना है। बेसिकली टेलीकॉलर ने ये टुडे लीड्स वाला इसको ख़त्म करना है डेली शाम तक। अपॉइंटमेंट्स पूरी उसकी ख़त्म होनी चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड अगर कोई क्लाइंट है तो अगर वो नॉट इंटरेस्टेड में नहीं है तो उसको रिमूवल के लिए भेजना है। स्विच ऑफ को भी आपने टेलीकॉलर ने 0 रखना है। तो फेवरेट लीड्स में आपका क्लाइंट जो है वो यहाँ से आप इसको डेट वाइज फ़िल्टर करके आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा जो क्लाइंट था आज का फेवरेट वाला, वो हमने रिमूव में भेज दिया था, तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्लाइंट पुराना है कोई, हम इसको जैसे जुलाई में ले लेते हैं, ये क्लाइंट आ गया आपका फेवरेट में, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करोगे तो अनफेवरेट भी हो जाएगा वो। तो आगे है विजिटेड क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपका विजिट करता है तो यहाँ आपको पता लगता रहेगा कौन कितने क्लाइंट आपके विजिट करके, तो उनकी लिस्ट भी आपको मिलती रहेगी यहाँ से। आगे मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। रिपोर्ट्स में कैसे आपने देखना है, होम में जाना है और रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। सबसे पहले न्यू लीड्स को ले लेना है और डेट ले लेनी है, कौन सी डेट की न्यू लीड्स आपने चेक करनी है फ्रॉम एंड टू। तो ये अभी हमने एक लीड डाली थी, वो रिमूव में चली गई, इसलिए आपको यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है।
आपकी डेट वाइज रिमूव आपको मिलेगी। इसमें भी आपको वही चीज़ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नेम है, इंक्वायरी डेट है, नेक्स्ट उसकी डेट क्या है, मोड क्या है, रीज़न क्या है, कंट्री कौन सी, ट्रेड क्या है उसका, सर्विस कौन सी लेनी है, और रिमार्क उसका लास्ट रिमार्क शो होगा, सारे नहीं होंगे, लास्ट रिमार्क पे शो होगा। उसके आगे है लीड वाइज रिपोर्ट्स। इसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, अपॉइंटमेंट है, रोल्ड है, मेडिकल है, उसका जहाँ एग्रीमेंट बनाना है, तो अगर आपने इंटरेस्टेड में कर दिया और डेट ले ली, ये आपका लास्ट मंथ में जाना पड़ेगा, ये आपकी इंटरेस्टेड है, और पूरी की पूरी नीचे आपको कितने क्लाइंट आपके इंटरेस्टेड में है, ठीक है। और आगे सर्विस वाइज है, ऐसे सारी बनी हुई है। स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट क्या है, आप सारी उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। सारे क्लाइंट आपके आ जाएंगे बाहर, जितनी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी आपको मिल जाएगी। कंट्री वाइज है, अगर किसी कंट्री का पर्टिकुलर आपने दिखाना है तो आप कंट्री वाइज निकाल सकते हैं। आगे टीम लीडर के पास भी बहुत सारी रिपोर्ट यही वाली है, वो इसको फिल्टर आगे और कर सकता है अच्छे से। तो टेलीकॉलर में तो सिर्फ टेलीकॉलर को अपनी ही मिलेगी, और टीम लीडर को सभी ही टेलीकॉलर की लीड्स मिलेगी, ठीक है। ऐसे अगर और भी कोई आपको रिपोर्ट चाहिए होगी वो हम आपको नई क्रिएट करके दे सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा टोटल टेलीकॉलर का काम है, और टेलीकॉलर ने कैसे इसमें लीड्स क्रिएट करनी है, कैसे काम करना है, ये सारा हमने आपको बता दिया है। एनरोल्ड क्लाइंट में भी अगर कोई क्लाइंट एनरोल्ड हो जाता है, जैसे हम आपको भी दिखा देते हैं, जैसे इस क्लाइंट में अभी ये एनरोल्ड होगा नहीं, सॉरी, ये एनरोल्ड वो आपका वो करेगा, आपका काउंसलर करेगा, तभी वो आपको यहाँ एनरोल्ड में शो होगा। पेज अभी इसका बना नहीं है, वो बन जाएगा जब टेलीकॉलर आपका वो काउंसलर का आ जाएगा, तो ये पेज आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा आपका बेसिकली टेलीकॉलर का है। ऐसे ही हमारा जो आपका फाइलिंग का, काउंसलर का, ब्रांच मैनेजर का, और अपना क्या उसको बोलते हैं, रिसेप्शन का, काउंसलर का, सभी का लॉगिन होता है। तो आगे मैं आपको और इसकी वीडियो बनाकर बताऊंगा वो कैसे काम करते हैं। धन्यवाद।